हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरवेज पर लैंडिंग कराई गई है? तो वो है अम्बाला एयरवेज। अम्बाला एयरवेज पर लैंडिंग कराई गई है। ठीक है, जो कि 5 राफेल जो हैं फ्रांस से आए और अम्बाला एयरवेज पर इनकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास ब्रंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? तो वो है अवनी दोषी जी को। अवनी दोषी जी को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन हटाकर 18 महीने कर दिया है? तो ये जो बैन लगा था उमर अकमल पर, तो वो जो है 3 साल का बैन लगाया गया था, जो घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू को मंजूरी दे दी है? तो वो है जिम्बाब्वे को ये मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, होम्योपैथिक के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो वो उनको जो है 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक के साथ आईआरसीटीसी ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। ठीक, ये फैसला वहाँ की सरकार ने लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि जब तक के लिए बढ़ा दी है? तो वो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो वो है 30 सितंबर तक ये डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, 30 सितंबर तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो है 3 सैटेलाइट चीन ने और लॉन्च किया है पृथ्वी के अध्ययन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो हैं रजत भाटिया जी ने अब संन्यास लेने का घोषणा किया है उन्होंने। ठीक है, यह हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निर्देशक बनाया है? तो हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो उनका जो नाम है, जिनको बनाया गया है, उनका नाम है कविता दलाल जी को। कविता दलाल जी को उप निर्देशक बनाया गया है। ठीक, खेल विभाग का। बबीता फोगाट और कविता दलाल जी को खेल विभाग में उप निर्देशक बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो उस मिशन का नाम है मार्स 2020। ठीक है, मार्च 2020 को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो उनका नाम है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को विपक्ष का नेता हाल ही में सिंगापुर में चुना गया है। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो उनका नाम है प्रीतम सिंह जी। ठीक है, प्रीतम सिंह जी को विपक्ष का नेता नामित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो उनका नाम है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग जी को नामित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में और कितने तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है या फैसला दिया है? ठीक है, तो वो है 16 अगस्त तक। 16 अगस्त तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को नियुक्त किया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो वो है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। ठीक है, अभी तक बंद क्यों है? कोरोना वायरस की वजह से धार्मिक स्थल राजस्थान में बंद किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को घटाकर 30% से कितनी फीसदी करने की घोषणा की है या करने का फैसला लिया है? तो वह है 16.75% घटाने का फैसला दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दरों को 30% से घटाकर 30% से घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक IS व्यवस्था के तरह भारत में मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो वो है 371 श्रेणियाँ। ठीक है, 371 श्रेणियाँ भारत में और शामिल की जाएंगी। ठीक है, भारत मानक IS व्यवस्था के तहत भारत में मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो उन वस्तुओं की जो संख्या है, जो श्रेणियां है, वो 371 है। सऊदी अरामाको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहली स्थान पर पहुंच गई है? उस कंपनी का नाम है एप्पल। ठीक है, एप्पल जो है दुनिया के टॉप 1 में अपना पहला स्थान दर्ज करा चुकी है। ठीक है, सऊदी अरामाको को पीछे छोड़कर ठीक कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है?
तो वो है एप्पल। ठीक है, एप्पल जो है पहले स्थान पे सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी जो है बन चुकी है एप्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, LIC कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित कितने पॉलिसी दावों के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो वो जो पॉलिसी की संख्या थी वो 561 पॉलिसी दावों की संख्या थी। ये जो है LIC कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान जितनी भी मौतें हुई हैं 561 पॉलिसी पर 26.7 करोड़ रुपए भुगतान किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है? तो वो हैं सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षीय रवीना एसटी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? उनका जो उम्र है वो है 99 वर्ष की। ठीक है, 99 वर्ष की ये हैं, इनका जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, सक्रिय पायलट के तौर पर जो है इनका गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान वॉर्थन कितने साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो वो 9 वर्ष में ये जो है क्रिकेटर का जो सम्मान है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्यता का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, 9 साल बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना CIS के द्वारा निवेशों के अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का सेबी ने जुर्माना लगाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो चीज़ें आपको अच्छी लगें वो चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो अगर कुछ आप में वीडियो में गलत हो रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है, उसके लिए भी आप हमें बताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है? तो वो है खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने ये जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कौन सा चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है? तो है 5वां चरण। 5वां चरण कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियर लीग का 5वां चरण स्थगित कर दिया गया है।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 साल की उम्र में किस देश में निधन हो गया है? वो है सिंगापुर में। सिंगापुर में अमर सिंह जी का निधन हुआ है। ठीक है, ये राज्यसभा के सांसद भी थे। ठीक, और इनका सिंगापुर में ही इलाज चल रहा था लंबे वक्त से, और इस वजह से इलाज हो रहा था और बीमारी से ये जीत नहीं पाए और इनकी मौत हो गई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, कोरोना के दौरान किस कार कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर किस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर दिया है? तो वो है मोटर्स इंडिया। मोटर्स इंडिया ने साल भर के अंदर कोरोना काल में 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा ये है। ठीक, चलिए हमने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर कौन सी बार एफए कप का खिताब जीत लिया है? तो वो है 14 बार। ठीक, 14 बार ये जो है कप जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमानन नियमित नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगाया है? तो 31 अगस्त तक ये प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से 31 अगस्त तक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप्स लॉन्च किया है? तो है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव जो है नियुक्त किया गया है सतीश चंद्र शाह जी को। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो बिहार में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ठीक, नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना की वजह से 31 अगस्त तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टीम के गेंदबाज एली स्टेयर ने महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के थे। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है? तो वो है कुवैत। कुवैत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है 31 देशों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्टर में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? तो वो है नेपाल। नेपाल ने जो है सेना, वहाँ की जो सेना है वह सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्टर में इन्वेस्ट करने की मंजूरी मांगी है। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल के लिए भारत में मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संबंधी नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? तो वो है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 2020 का मसौदा
तैयार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 40 करोड़ खाते खुल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीज़ा के नियम में बदलाव किया है? तो वो वीज़ा का नाम है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा में बदलाव डोनाल्ड ट्रंप जी, अमेरिका के जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने H1B में बदलाव किए हैं। ठीक है, नियम में कुछ बदलाव किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मंजूरी दी है? तो वो है 5%। ठीक है, 5% मंजूरी देने की जो है मंजूरी दे दी है। ठीक, राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो वो है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने ये मंजूरी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम में किस राज्य के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है? वे हैं हरियाणा के प्रदीप सिंह ने जो है यूपीएससी में टॉप किया है। ठीक है, इससे पहले जब इन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, इनकी रैंक जो थी वो 216 थी। ठीक, और इस बार जो है 216 से डायरेक्ट जो है पहले रैंक पे जो कि ये टॉप किए हैं। ठीक, प्रदीप सिंह जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? जो प्लेयर अपने उम्र में धोखाधड़ी करेगा, गलत डॉक्यूमेंट जो है बीसीसीआई के पास जमा करेगा, अगर ऐसा करने पर वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 2 साल के लिए बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? वह कौन सा देश है जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में परमाणु ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये विश्व का, पूरे दुनिया का पहला देश बन गया है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके एक चैनल पे जो है सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कोई ना कोई नया स्टूडेंट जुड़ रहा है, नया भाई बहन मेरे जुड़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।